जीवन में कोई भी नया रास्ता जब चुनते हैं, हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। हम सभी युवा लोग हैं, लेकिन जब वो मुश्किलें आती हैं, लोग टोकते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा, जब वो कहते हैं कि तुम यू कांट, तब हमारी क्या मनस्थिति होनी चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े। क्या कहने, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। क्या कहने, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। वाह वाह वाह, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। क्या कहने, वाह 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 वाह, सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। लेकिन चलना जरूरी क्यों है? सबसे आरामदायक स्थिति में तो हम अपने घर में ही होते हैं, आखिर क्यों हमें घर छोड़ना पड़ता है? कोई बड़ा लेखक कहता है कि ब्याह लड़कियों से और रोजगार लड़कों से उसका घर छीन लेता है। हम लड़के अपना घर क्यों छोड़ते हैं? 4 पंक्तियां और सुनिएगा। क्या कहने, मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। वाह 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 वाह, मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। बहुत अच्छा, वाह। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, वाह वाह, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया। क्या कहने, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। वाह 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 वाह, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। 4 और पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है। मैं कवि हूँ, ईश्वर की थोड़ी सी कृपा है कि मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जिंदगी में संघर्ष नहीं किया या आपकी अपनी कोई कहानी नहीं है। कहानी भगवान राम की भी है जो बाबा तुलसी ने लिख दी और पूरे विश्व ने गाई, लेकिन कहानी उस आम व्यक्ति की भी है जो अनकही तो रह जाती है, लेकिन कहानी होती जरूर है। मैं 4 और पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भैया, पढ़िए। वाह वाह। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, क्या कहने, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। वाह वाह। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। क्या कहने, हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है। क्या कहने, वाह। हर आदमी की होती है एक राम कहानी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या कहने, वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या कहने, आदमी की होती है। पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाएं। वाह वाह वाह। लेकिन इसने प्रियांशु ने कहा था कि कुछ भैया प्रेम की श्रृंगार की भी बातें कह दीजिएगा। वाह। और ऐसा नहीं है कि जिंदगी में हमने भी प्रेम नहीं किया, 5-6 साल 10 साल पहले किया, लेकिन अंततः एक प्रोसेस से ही मैन्युफैक्चरिंग जो एक यूनिट लगी होती है उसी प्रोसेस से सभी आते हैं। ये सब भी अभी आपको 4-5 साल जब आप उनको सुनेंगे तो ये भी अध्यात्म की कविता आपको सुनाने लगेंगे। मैं अयोध्या सुना रहा हूँ, ये आपको काशी सुनाने लगेंगे। लेकिन मैंने जब अपना प्रेम अपने दिनों में जब प्रेम किया तो मैंने कैसे, अभी स्वयं भैया ये सब ब्रज में अटके हुए हैं, मथुरा में है अभी, ये सब द्वारिका आएंगे। मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, उसी क्रम में सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है, पढ़िए। जो याद तेरे पाँव की जंजीर बनी है। क्या कहने, दिक्कत ये है कि हम मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़कों के हिस्से में प्रेम भी एक तरफा आता है। मैं एक तरफा प्रेम की आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनिएगा। जो याद तेरे पाँव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। जो याद तेरे पाँव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला। अब मैं आपको एक तरफा प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ, सुनेगा। पानी जो कहीं चांद
नहीं मिला, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। क्या कहने, वाह। इसरो और नासा कंपनियां हजारों करोड़ लगाकर चंद्रमा पे आज तक एक बूंद जल नहीं ढूंढ सकी, लेकिन रात्रि में आप किसी छोटे से तालाब को भी निहारो तो और कुछ मिले ना मिले, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जरूर नजर आता है। इससे बड़ी एक तरफा प्रेम की मिसाल नहीं हो सकती।